हर मस्जिद में मंदिर नहीं होता और हर मंदिर में मस्जिद नहीं होता। ये वो लोग हैं जो अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के मोहब्बत को देखना नहीं चाहते हैं। नफरत का बीज बोने वाले कुछ लोग आज भी है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी के वक्त में अंग्रेज़ों के साथ भी साठ घाट किया था, उसकी नस्ल आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। आप सब लोग दुआ कीजिए और अर्ज़ कीजिए कि घोड़े को मैंने उस वक्त भगाया था और अभी भी हम भगा देंगे, और हिंदुस्तान में बल्कि जो है चंद्रशेनपुर की धरती से पूरे दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम लेकर के उठेंगे। हम एक और नारा दे दिया गया कि कटोगे तो बटोगे। नारा दे दिया कि कटोगे तो बटोगे। किसने नारा दिया? नारा देने वाला जाहिल आदमी है। न हम कटेंगे, न हम बटेंगे, न हम कटने देंगे। हम एक है, एक रहेंगे, अमन और शांति के साथ हम जिएंगे और जीने देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने आदमी सुनना चाहते हैं? हमको हाथ उठाइए। थोड़ा ही हाथ उठाना है आपको। आपने पूरा उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये जलसा क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जिसके रूहे रवा हाफिज़ अज़हरुल्लाह साहब और मौलाना अहमदुल्लाह साहब, उनके तमाम अराकीन और नौजवान, ये तमाम लोगों ने सजाया है, रचाया है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। और जितने भी उलमा हजरात के खिताब हुए हैं, अल्लाह ताला हर एक के खिताब को कबूल फरमाए। थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपके सामने बात करनी है, 3 बातें करनी है। ये 3 बातें या 3 मिनट में ख़त्म हो जाए या 3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। सुनेंगे ना? इंशाअल्लाह सुनेंगे। असल में हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमें बाद में मिलता है। समझ रहे हैं? हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमें बाद में मिलता है। क्या करे, जगे रहते हैं ये आपकी मोहब्बत में, किसी और की मोहब्बत में नहीं जगते हैं, बल्कि आपकी मोहब्बत में जगते हैं कि आपके बीच अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूं और कल क़यामत के दिन अपना पलड़ा जो है झाड़ लूं। अल्लाह ये कहेगा कि रात भर जाग करके मेरी बात तूने सुनाया है, मैं चल तेरे साथ सबकी मैं मग़फ़िरत फरमा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। भूर्भुवस्सवः भूर्भुवस्सवः। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनि सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशरं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ति असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्रविधिमुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्रियसि शाश्वतम् वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात् सैक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढस्य दिरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ति नः नास्ति किंचन लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर लारईबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूं हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़ देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के और एक अशार और ले लीजिए आप अदबी सरजमीन पर गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई और मंजिल पे तो लुटने का अफसोस नहीं साजिद अफसोस तो इसका है तकदीर कहाँ कोई मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर बावकार उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामईन निज़ाम पर्दा नशी हमारी मार बहने दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान इस धरती पर अपनी मर्जी से नहीं आया है और न कोई अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति इस धरती पर अपनी मर्जी से नहीं आया और न जाने के लिए तैयार है ये तो अल्लाह का निजाम है ईश्वर का निजाम है जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है यहाँ पे किसी की नहीं चलती साहब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पैसा वाला सबसे ज्यादा अमीर आदमी टाटा रतन सबसे ज्यादा पैसा आपके घरों में लगा होगा टाटा का स्टील और टाटा का जो है पानी का टंकी और टाटा का ये टाटा बिरला इतना पैसा कि जो चाहे खरीद ले लेकिन मौत ने उसे भी दबोच लिया चाहता तो पैसे के बलबूते पे वो मौत को खरीद सकता था लेकिन नहीं ये तो ईश्वर का कानून है अल्लाह का कानून है चाहे वो पैसे वाले हो चाहे गरीब हो आलिम हो हाफिज हो देहाती हो
जब ईश्वर की पकड़ आती है, बुलावा आता है, वो बुला लेता है और जब चाहता है भेज देता है। एक आदमी के पास औलाद नहीं है, पूरी जायदाद खरीद करके बेच करके लगा दिया, लेकिन औलाद नसीब नहीं हुआ। क्यों? कि उसके मुकद्दर में नहीं है। लेकिन एक आदमी को अल्लाह इतना देता है, इतना देता है, कहता हो अल्लाह अब बस कर दे। समझ रहे बात हमारी? और एक को नहीं देता है तो बार बार कहीं भी जाकर के झुकता है, लेकिन एक आदमी को इतना देता है कि अल्लाह अब बस कर दीजिए। तो वो कौन है? वो जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। वो कौन है? वो कौन है भाई? ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है इस धरती पर, इस मदरसे में। कौन है वो? हम आपसे पूछते हैं कौन है वो? अल्लाह कैसा है? अल्लाह कैसा है? सवाल है चंद्रशेनपुर के नौजवानों से, जियालों से, तमाम लोगों से सवाल है कि ईश्वर है कैसा? हम तो मानते हैं कि अल्लाह बेनियाज है, सब कुछ देने वाली जात ईश्वर की है, अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह है कैसा? अल्लाह की पहचान बताओ कि अल्लाह है कैसा? आपके घर में आपका औलाद, आपका बेटा या दादा से पोता जो है पूछ दे कि दादा जान बताइए ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, तो दादा को भी पता नहीं है कि ईश्वर है कैसा, तो पोता को बताएगा क्या कि ईश्वर है कैसा? हाँ, ईश्वर की तीन पहचान, बहुत सारी पहचान है, जिसमें से तीन बड़ी पहचान ईश्वर की है कि ईश्वर है कैसा। हमारे हिंदू भाई की चार पुस्तक, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के बंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, जब आप खोलेंगे, ये संस्कृत है ये, हाँ, चार वेद है जो हमारे अक्सर हिंदू भाई को पता ही नहीं है। और हिंदू भाई समाज को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े पंडितों को भी पता नहीं है कि वेद है क्या। जब हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर के जब उसके सामने बैठ करके अल्लाह की बात करते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मौलाना मुझे पता ही नहीं है कि वेद है क्या। हाँ, और आज मुसलमान का भी हाल वही है कि पता कीजिए तो पता कुरान है क्या, समझ में नहीं आता। तो कुरान तो पढ़ता ही नहीं है मुसलमान। मुसलमान कुरान कब पढ़ता है? जब नानी मर जाए तब, दादी मर जाए तब, और मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान जो है खाओ जो है कसम, और जो है किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ शैतान जो है कुरान भगाओ शैतान। और गाँव में कोई ना मरता हो, जल्दी रूह ना निकलता हो तो इमाम साहब को बोला सूरह यासीन पढ़े, बुरबा मर जाए। किसी की रूह ना निकलती है तो इमाम साहब को बोला। हाल तो दोनों का बराबर है मेरे भाइयों। हाँ, यही हाल है। यही तो मैं कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों से कि अल्लाह ने एक ऐसी मुकद्दस किताब तुम्हारे अंदर छोड़ा है, तुम्हारे घरों में दिया है, तुम्हारे मसाजिदों में दिया है, कि एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसका देखना सवाब, जिसका चूमना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब, जिसकी अजमत में सवाब। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जन्नत का रास्ता बताती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जहन्नम से बचाती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो माँ बाप के हुकूक को बयान करती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो औलाद के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो मियाँ बीवी के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो शादी ब्याह के जो है शराइत को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो है ऐसी मुकद्दस किताब है जो अंधेरों से निकाल करके रोशनी का रास्ता दिखलाता है। कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसान के लिए हिदायत है। कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसान के लिए आबे हयात है। लेकिन हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। हमें तो वो पढ़ना है। बहुत सारी बातें हुई है। बहरहाल हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया।
जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। जो सारे संसार का चलाने वाला है केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानी वेद, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है और यही बातें अल्लाह ने कुरान में भी लिखा है। जो बातें वेद में लिखी हुई है वही बातें कुरान में भी लिखी है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका बेटा है, न बेटी है, उसका कोई नहीं है। वेद और कुरान का सार है। लेकिन न मालूम होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने धार्मिक पुस्तक को पढ़ना छोड़ दिया, हमने मजहबी किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमानों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया और हमारे सनातन धर्मी भाइयों ने गीता रामायण और वेद को पढ़ना छोड़ दिया। तो दोनों में भेदभाव सामने आ गई। वेद और कुरान दोनों एक अल्लाह का पता बताता है, एक ईश्वर का पता बताता है। वहीं पे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्रावेदी मुदसिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। एक जगह में मंदिर भी गया गुजरात में, वहाँ की जुबान भी अलग होती है गुजरातों की, जो है गुजराती की। जूनागढ़ शहर में गया था, गायत्री मंदिर में गया था। जब मैंने ये गीता के अध्याय 16 श्लोक जब पढ़ा मैंने, तो वहाँ के जितने पंडित थे तकरीबन सब के सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लेकिन एक दरभंगा का पंडित जो है ना, वो हमारे सर पे हाथ रखा और कहा कि चतुर्वेदी साहब, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, इतना मत पढ़िए, हमको पता ही नहीं है, बस हमारी रोजी रोटी चलने दिया जाए। उस किताब में लिखी है, श्री कृष्ण जी के आदेश है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में, यह शास्त्रावेदी मुदसिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच वाला मामला करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। जो व्यक्ति भेदभाव करता है वो कभी सुख नहीं पाएगा। ये बात कौन कहते हैं? हमारे हिंदू भाई की किताब गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने ये बात कही है। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि इतना भेदभाव है हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्मी भाइयों में इतना भेदभाव है कि 2 महीने के लिए माननीय नीतीश कुमार जब सीएम थे और 2 महीने के लिए जीतन राम मांझी को जो है सीएम बनाया गया था बिहार का, 2 महीने के लिए बने थे और गालिबन समस्तीपुर के एक मंदिर में गए थे, तो जब वो निकले तो मंदिर को धुलवाया गया था। क्यों? ये छोटी जाति का आदमी है, ये मंदिर में नहीं आ सकता है। मैं दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम छोटी जाति के आदमी को मंदिरों में नहीं जाने देते हो, पूजा पाठ नहीं करने देते हो। अरे हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला, हिंदुस्तान का तकदीर लिखने वाला, इंडिया का संविधान लिखने वाला, इंडिया की तारीख लिखने वाला कोई राजपूत नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, बल्कि निचली समाज का एक जो है दलित समाज का लड़का जो इंडिया की तारीख को लिखा है, इंडिया के संविधान को लिखा है, भारत के तकदीर को लिखा है, वो कोई और नहीं है बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने इंडिया की तारीख को लिखा है।
आज हिंदुस्तान जो ये बात कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, ये कौन दिया था? ये अल्लामा इकबाल जो है गा करके दिए थे। लेकिन संविधान कौन बनाया था? एक निचली जात का आदमी, दलित समाज का आदमी, पढ़ा लिखा लड़का जो बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग जिसके पास इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो लोग भेदभाव करते हैं, वो गीता को नहीं पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है। जो लोग इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति ने इस दुनिया में सुख पाएगा न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो है हमें जो है सुकून कहाँ मिलेगा, हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें पता बता दीजिए जहां हमारे हृदय को, हमारे दिल को सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। हम लोग भी कभी ऐसा ही करते नहीं करते हैं? दिल जब घबराने लगता है तो डॉक्टर का सहारा लेते हैं। डॉक्टर साहब दिल बहुत घबराता है, दिल बहुत कूदता है, बहुत कूदता है। डॉक्टर साहब अगर ठीक ठाक हैं तो ठीक है, नहीं तो कहेगा कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। दिल का धड़कना ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये यहाँ ठीक नहीं होगा, ये दिल्ली के एम्स में जाकर के ठीक होगा। ये दिल का सुकून यहाँ नहीं ठीक होगा जो है रहिका में, ये दिल्ली के एम्स में जाना होगा। मैं दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा दिल घबराने लगे, दिल में सुकून न हो, 4 गोली 5 गोली खाने के बाद भी नींद ना आती हो, दिल में सुकून न हो, तो दिल्ली के एम्स में जाने की जरूरत नहीं है, पटना के एम्स में जाने की जरूरत नहीं है, जो है दरभंगा के जो है मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। तुम चले जाओ, अल्लाह के घर में जाओ, वजू करो, अल्लाह के मुकद्दस किताब को खोलो और पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम अगर कल्ब का सुकून चाहते हो तो हमारा जिक्र करो, हमारी किताब को पढ़ो। कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे घरों में पड़ा हुआ है, घरों में पड़ा हुआ है, लेकिन जुस्दान में कपड़े में लपेट करके रखा, सिसकता बिलकता एक मुकद्दस किताब हमारे घरों में है। शाबान के महीने में झाड़ देते हैं और जो है रमजान के महीने में शब कदर में खोल करके पढ़ लेते हैं। और नाम क्या लिखा? मोहम्मद अली। भाई किसके घर में 2 कुरान रखा हुआ है, लेकिन नाम क्या है? मोहम्मद अली। और कुरान के साथ क्या है? अरे नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? नहीं है। इसका नाम मुसलमान नहीं है, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तो लोगों ने कहा श्री कृष्ण जी से कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं, आप अल्लाह नहीं हैं। तो कहा कि ना ना ना, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ। लोगों ने कहा कि हम तो ईश्वर समझ करके आपकी ही पूजा कर रहे थे, अल्लाह समझ करके आपकी ही पूजा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ना ना ना, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ। तो लोगों ने कहा कि बता दीजिए कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा? पता है अल्लाह है कैसा? नहीं है मालूम। कितने आदमी को नहीं है मालूम? हाथ उठाइए तो। अल्लाह कैसा नहीं है, नहीं है मालूम? हाथ उठाइए। कितने आदमी को याद नहीं है? इतने आदमी, बाकी सब आदमी को पता है कि अल्लाह कैसा है। आपके गांव का मुखिया कैसा है? काला है कि गोरा है कि लाल है कि निंगरा है, कैसा है भाई? पता है ना मुखिया कैसा है? पता है कि नहीं है?
वार्ड मेंबर को जानते नहीं कि कैसा है? जिला परिषद को भी जानते हैं आप कि कैसा है, यहाँ के विधायक को भी आप जानते हैं कि कैसा है, यहाँ तक के छोटा से छोटा बच्चा गांव का होगा वो भी जिला परिषद को जानता है, वार्ड मेंबर को जानता है, मुखिया को जानता है, और जहां से राशन लेता है 5 किलो उसको भी जानता है। लेकिन वो नहीं जानता है तो अपने पैदा करने वाले को नहीं जानता है कि हम सबका पैदा करने वाला कैसा है। 5 किलो राशन पे सब कुछ लुटा दिया, बाप रे बाप, सबको भुला दिया। 5 किलो राशन में, वो 5 किलो राशन कोई नहीं दे सकता है जब तक कि वो ईश्वर न चाहे, जब तक कि वो अल्लाह न चाहे, जब तक कि एक दाना भी कोई नहीं दे सकता है। आज से 30 साल पीछे चले जाइए, कोई अनाज नहीं मिलता था, कोई राशन नहीं मिलता था, और जो है ईद और बकरीद के मौके से मिट्टी का तेल और चीनी मिला करता था। क्या उस वक्त भी हम शान से खाते थे और शान से हम जीते थे? आज मिल रहा है तो भी हम परेशान हैं। 4 गो बेटा कमाने वाला है फिर भी कहता है मौलाना घर में बरकत नहीं है। बाप रे, कहाँ गया बरकत है? 4 गो बेटा सऊदी कमाने वाला है तो भी उसका बाप कहता है मौलाना बरकत नहीं है। और पहले 1 आदमी कमाता था और 5 आदमी खाता था तो भी कहता मौलाना 2-3 रुपया कोठी में रखा हुआ है, 2-3 रुपया रखा हुआ। क्यों भाई? पहले लोग अल्लाह से डरते थे और अल्लाह की इबादत करते थे और ईमानदारी के साथ काम करते थे। अल्लाह 2 रुपये में बरकत देता था। आज करोड़ों रुपया कमाने के बाद दिल में बेईमानी है, दिल में गंदगी है, हसद और कीना है, अल्लाह की नाफरमानी है, तो अल्लाह ने बरकत ही खत्म कर दिया जिंदगी के अंदर से। जा, हमें बदलना है, हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। हज़रत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम भी है हमारे। कई मरतबा हमारे घर पर जब भी अशरफ उलूम जाते और आते तो अक्सर हमारे घर पे रुकते थे, क्योंकि लबे रोड मेरा घर है, लबे रोड हाईवे के नीचे ही रोड पे ही मेरा घर है। पाँव रोड से करेंगे और हमारे मस्जिद में जाएंगे, यानी हमारे घरों में जाएंगे। तो एक मर्तबा मौलाना आखिरी वक्त में जब उनको हम मुजफ्फरपुर लेकर के गए थे, हमें मुजफ्फरपुर लेकर के गए थे, हालत उनकी बिगड़ी थी, तो मौलाना मुजफ्फर साहब और मौलाना जुबैर साहब ये दोनों गाड़ी में गए थे और हम एक हॉस्पिटल में लेकर के उनको लेकर के गए थे। तो किसी नर्स ने, लेडीज नर्स ने हाथ पकड़ा तो कहा साजिद मुझको ले चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं रहूँगा हजरत। हमने कहा सब जांच हो गया है, एक जांच बाकी है। कहा कि ना 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 ना, ये तो हमारा हाथ पकड़ रही है, हम 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे, इससे अच्छा तो हमरे रहिका का डॉक्टर है, कहते थे वो। तो रास्ते में जब वापस हुए तो कहते थे कि पहले डर लगता था कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, कब्र की काल कोठली होगी, कैसा होगा नहीं होगा। लेकिन साजिद सैदपुर में जब आए हैं गाड़ी में तो कहते हैं साजिद अब डर नहीं लगता। हम कहे क्या हुआ हजरत? हम कहे किसी आदमी से नहीं डरते होंगे। कहते कि आप डर नहीं लगता। हम कहे क्यों? आप कहा कि मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इस जुबैर को, गुनहगार को, अपनी रहमत से माफ कर देगा। ऐसी जिंदगी गुजारी और एक अशार कहा था कि हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते, हमें बदलना होगा। तो श्री किरीश जी से लोगों ने कहा कि ईश्वर का पता बता दीजिए कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा। तो श्री किरीश जी ने कहा 3 निशानी, बहुत है तो बहुत सारी निशानी, लेकिन 3 असल पहचान बताई अल्लाह की, यानी ईश्वर की 3 पहचान बताई। बता दूं मैं आपको, बता दूं मैं आपको। नंबर 1, वो अजन्मा है। अजन्मा वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से नहीं जना। 1। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। आप इशा की नमाज पढ़े हैं ना सब आदमी, मस्जिद में गए थे, अल्लाह को आपने देखा? देखा आप लोगों ने? या कोई तहज्जुद गुजार आदमी है उसने देखा कभी मस्जिद में अल्लाह को? या ईद बकरीद में बाहर जाते हैं, कभी अल्लाह दिखाई दिया? नहीं दिखाई देता।
अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, लाठी लेकर के चला करते थे। एक मर्तबा जोश में आ गए, कहा कि ऐ अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, ऐ ईश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख पाओगे। बहुत जिद किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, कहा कि आ जाओ पहाड़ पर। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर जाते हैं, अल्लाह की तजल्ली नाजिल होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश के गिर जाते हैं। कुरान ने नक्शा खींचा, वह खर्र मूसा सईका। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। 22 तारीख को एक प्रोग्राम में थे, एक स्कूल में गए थे, 12वीं क्लास की बच्ची सब थी। हम सीरत क्विज कंपटीशन कराते हैं, उसमें एक बच्ची आई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस चंपारण जिले की बात है। उस बच्ची से मैंने सवाल किया, बेटा कौन से क्लास में हो? तो 12वीं में है। हम कहा कि बेटा एक सवाल पूछे? कहा कि पूछिए। मैंने कहा बताओ कि अल्लाह के अब्बा का नाम क्या है? वो लड़की सीधे बोलती है आदम अलैहिस्सलाम, सीधे कहीं से नहीं, ये आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट। कहां से पढ़ी थी भाई? कौन सी स्कूल से आई थी? डीपीएस से आई थी कि आईपीएस से आई थी? कहां से आई थी? हमने कहा ये हाल है। 12वीं क्लास की बच्ची की उम्र आप जान रहे हैं 18 साल, कम से कम 16 साल। 16 साल की मुस्लिम बच्ची को ये नहीं पता कि ईश्वर का कोई नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है। अगर वो कुरान पढ़े हुए होती और कुरान तर्जुमे से पढ़े हुए होती और उसके माँ बाप पढ़े लिखे होते तो वो कुरान का तर्जुमा होता, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो नंबर 1, वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। कुरान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? दिखाई भी दिए। शादी ब्याह भी किया, उनको मौत आ गई। वो ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने जमाने में मोहम्मद साहब दिखाई भी दिए, शादी ब्याह भी किया, वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके। वो अल्लाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? वो 3 निशानी उसके अंदर नहीं पाई जाती है। जिसके अंदर ये 3 पहचान जो है 3 निशानी पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। मुसलमानों, इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन ये बातें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाएगी, दिल्ली बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताया जाएगा, दिल्ली बम्बे के जरिया और बेग के कारखानों में नहीं बताया जाएगा, नीतीश कुमार के स्कूल में नहीं बताया जाएगा। ये बातें अगर बताई जाएगी तो फैज़े आम में बताया जाएगा। ये मदरसा है तेरा कोई महकदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ इंसान बनाया जाता है। ये ईमान बनाने की फैक्ट्री है फैज़े आम। जितने भी मदारिस है वो ईमान बनाने की फैक्ट्री है, और मशीन उलमा है। हाँ, इसे संभाल के रखो उलमा को, नहीं तो याद रख लेना जिस दिन ये अगर चले गए तो तुम्हारे सरों पर से टोपियां भी गायब हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर से दाढ़ियां भी, नबी की सुन्नत भी खत्म हो जाएगी। आजकल का नौजवान है तो दाढ़ी रखबे नहीं करता है, कहता है हम कहते हैं मौलवी साहब, हम कहते लड़का जवान सब है दाढ़ी रखो ना, तो मौलाना अभी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद रखेंगे। बाप रे बाप, क्या बात? तो लड़की कोई नहीं देगी, लड़की हम लोगों को पसंदे नहीं करती है दाढ़ी वाले को। बाप, कहती कि लड़की सब कहती है दाढ़ी वाले से ब्याह नहीं करेंगे। हम कह दिया ये कौन बात हुआ? इतना मौलवी साहब है दुनिया में, कोई भी कवारा नहीं है, सब की शादी ब्याह हो गए मौलवी साहब की, और सब के पास इतना
इतना 12 गो 15 गो। एगो मौली साहब है मौलाना शब्बीर साहब सीतामढ़ी जिले में 16 गो बच्चा। इतना एक भी दाढ़ी वाला कुमारा नहीं है। ये नौजवान सब कहता मौलाना शादी की लड़की सब शादी करने के लिए तैयार नहीं है। भर दिन में 3 मरतबा मारता है इसे और ऐसे खरखरा करके देखेगा कहीं खरखराता तो नहीं है। बाप रे बाप। और बड़का पाउडर लगाएगा। अरे तुम अपने आप को स्मार्ट बनते हो और नबी की सुन्नत को छिलवा करके नाउज़ुबिल्लाह दाढ़ी में फेंकवाते हो। तुम्हें नबी का चेहरा पसंद नहीं है, तुझे नबी की सुन्नत पसंद नहीं है। कल हश्र के मैदान में अल्लाह के नबी अगर कह दे मुझे ये उम्मती पसंद नहीं है, कहां जाओगे? कौन बचाएगा? कोई पार्टी बचाने नहीं आएगा। जितनी भी पार्टी है, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे आईएम हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई बचाने नहीं आएगा। अगर तुझे बचना है तो नबी की सुन्नत को सजाओ, अपने चेहरों पर सजाओ और कपड़ा भी पहनो। आजकल का लड़का सब तक कपड़ा ऐसा पहनता है, बाप रे बाप। जींस देखिए ना इसका, यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा। इतना बड़का मोबाइल लिए रहता है और गले में दस्ती बांधे रहता है और मुंह में गुटखा लिए रहता है और साइकिल हाथ छोड़ के चलाता है। माँ कहती है हमारा बेटा तो चंद्रशेनपुर का हीरो है। हाँ हाँ माँ, तेरा बेटा चंद्रशेनपुर का हीरो तो हो सकता है, लेकिन वो चाइना का चोर तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। वो चाइना का चोर है हो सकता है, लेकिन नबी का शैदाई नहीं हो सकता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है लहो और कलम तेरे हैं। औरत सबको कहिए पर्दे में रहो, दुपट्टा रख के चलो। मौलाना निकाब में रहते हैं तो चेहरे पे खर्रास आता है, दाग आ जाता है। हम कहे हाँ हाँ ठीक है, तुम घर में रहेगी, पर्दे में रहेगी, अपने शौहर की हो करके तो रहेगी, बेगर पर्दे में रहेगी, बाहर जाएगी तुम किसी गैर की हो करके मरेगी। बेहतर है कि तुम अपने घर में रहो। हम बुर्का में रहते हैं तो बदन में फोड़ा हो जाता है, गर्मी लगती है। क्या मौली साहब कुर्ता निकाल करके हाफ पैंट पहन करके चले तो आप लोग क्या कहिएगा? मौली साहब को गर्मी नहीं लगता है क्या? उसका बदन कोई और बनाया है क्या? वही बनाया है जो आपका बनाया है। लेकिन उसको इस बात पर फख्र है कि ये ड्रेस, ये यूनिफॉर्म मेरे नबी को पसंद है। आज जो चीज मेरे नबी को पसंद है वो चीज हमें पसंद है। आज जो नबी को पसंद है वो अल्लाह को पसंद है। आज जो अल्लाह को पसंद है समझने को आदमी कामयाब है। नंबर 1 वो अजन्मा है, किसी से नहीं जना। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे हिंदू भाई का हम कहते हैं इसकी पूजा क्यों करते हैं आप? तो कहते हैं मौलाना हमारे पंडित जी बताते हैं कंकर में है शंकर। समझ रहे बात हमारी? कंकर में है शंकर। आप लोग खामोश तरीके से सुनिए, मैं झलक दिखलाऊंगा आपको, मैं दिखला के जाऊंगा आपको। जब तक कि हमारा झलक नहीं देखिएगा, जब तक कि आप लोग उठिएगा नहीं, बोलिए इंशाअल्लाह झलक दिखला जाऊंगा। समझ रहे हैं ना? इसको याद रखिए कि मौलाना आपने कहा था कि झलक दिखलाऊंगा। इसको, इस वर्ड को याद रखिएगा। हाँ, तो कहते हैं पंडित जी, वो सब कहते हैं कि मौलाना हमारे पंडित जी कहते हैं कंकर में है शंकर। हम कहा अच्छा, यानी हर चीज में ईश्वर है इसीलिए हर चीज की पूजा करते हैं। हम कहा माँ में ईश्वर नहीं है का? तो हम कहते हैं अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या है? बोलिए थोड़ा कस के। कितने आदमी है जिसके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास है, सब मालदार आदमी है। लेकिन याद रख लीजिएगा सब मालदार आदमी है और 4G खत्म होकर के 5G में सब लोग आ गए हैं। एक घर में अगर 5 गो बेटा है
और पांचों बेटा की शादी हो गई है, तो पांचों बेटा के पास इतना बड़का मोबाइल और पांचों पुतों के पास इतना बड़का मोबाइल। सास ने देखा बुढ़िया की ये सब लगी हुई है पांचों, तो उसने भी बेटा को सऊदी फोन किया कि बउआ हमरे एगो भी मोबाइल भेज दी है, तनका से हम कुरान सुनेंगे। अब बुढ़िया भी हिस्सा से ले लिया इतना बड़ा मोबाइल, 11 गो हो गया। अब बुढ़वा बेचारा क्या करे, वो कहा कि बउआ मोबाइल हमको भेज दीजिएगा, हम भी समाचार सुनेंगे चाय की दुकान पर। आया बुढ़वा के पास भी मोबाइल, पता ये चला कि समाचार की जगह भोजपुरी गाना शुरू हो गया भाई। 12 गो मोबाइल हुआ एक घर में, हुआ ना। एक मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन में खत्म हो जाता है, और कम से कम 300 रुपये से कम का एक भी रिचार्ज है ना, क्योंकि नेट तो सबको चाहिए भाई, नेट तो सबको चाहिए। हमको कॉलिंग नहीं चाहिए, नेट चाहिए। 1.5 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, वो भी कम पड़ जाता है। अब 28 दिन में 300 रुपये का रिचार्ज कराया 12 आदमी का, कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया ना। 3000 से ज्यादा हो गया महीने का खर्च। जो मोबाइल, एक मोबाइल से पूरा घर का काम चल जाता, वो हमने 12 आदमी लगा दिया। तो ये क्या है, ये क्या है बोलिए ना। तो हम सवाल जो करते हैं उसका जवाब हम देते हैं। ये क्या है? मोबाइल। इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। हर आदमी तो बना नहीं सकता है, किसी इंसान ने बनाया। जिस इंजीनियर ने इस मोबाइल को बनाया है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर है? हाथ, पांव, नाक, कान कुछ भी है? तो बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर क्या है? उसका हुनर है, उसकी कारीगरी है, उस बनाने वाले की पूजा होती है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है, ईश्वर ने बनाया है। उसके अंदर ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। जिस तरीके से मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर की पूजा नहीं होगी और सामान की पूजा नहीं होगी, इसी तरीके से किसी भी चीज की पूजा नहीं होगी। उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। और बनाने वाला बड़ा होता है और जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है। तो यजुर्वेद कान नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। ये श्लोक में 2021 में, जिस वक्त योगी जी सरकार में थे, तो आजमगढ़ की धरती पर मैंने पढ़ा था, पलियादा गांव में। तो हमको बुलाया गया था एक सभा में कि ये कौन आदमी है जो श्लोक को पढ़ता है। उसमें मंत्री जी, सीएम थे ही मौजूद, योगी जी। मेरे पास होगा वो डिटेल्स। कहा कि आप कहां से लाए हैं, क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं कहीं से नहीं लाया हूं, हमारे सनातन धर्मी भाइयों की पुस्तक है यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा, ना तस्य प्रतिमा से यशिनाम महद्दसहा। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। आज हिंदू भाई भी करते हैं, और आजकल का मुसलमान भी अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करता है। नहीं करता है? आपके गांव में नहीं होता है? ईद में नहीं आएगा, बकरीद में नहीं आएगा, लेकिन मुहर्रम में जरूर नौजवान सब आएगा। ईद में नहीं आएगा, बकरीद में नहीं आएगा, लेकिन मुहर्रम में जरूर आएगा। क्या भाई? ताजिया बनाना है। उसके सामने बन करके तैयार हुआ तो गांव की एक जो है बेदम मजलूम औरत आई, पुतो आई गांव की, लाई लेकर के और बताशा लेकर के चढ़ाने के लिए, या अल्लाह हमारी सास मर जाएगी तो घी का लड्डू चढ़ाएंगे। ये है असल इंसान की जिंदगी है। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखा है।
यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवत्याम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा ना तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। तब कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वहां तक जाने के लिए ध्यान लगाते हैं और बनाते हैं कि ईश्वर का ध्यान हमारे अंदर आ जाए। हम कहा अच्छा, उसका जब कोई मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं, तो कैसे पता चला? तब वो समझते हैं कि हाँ कोई ना कोई बात जरूर है। वेद कहता है स एक एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है। तो मैंने सीएम जी से कहा था कि मैं ये कोई काम नहीं करता हूँ, मेरा एक ही काम ये है पूरे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया इंसानियत एक ईश्वर को पहचान ले, अपने ईश्वर को पहचान ले जो सारे संसार का चलाने वाला है और उसी के सामने साष्टांग प्रणाम करे, उसी की पूजा करे। नंबर 1 बात हो गई, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, उसमें कहीं से कोई दाग नहीं है। कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के सामने रुजू होंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से कहेंगे। इस पर बहुत सारी किताबें और कुरान तो भरा हुआ है, आप कुरान को पढ़िए। मैं इसीलिए कहा था कि फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। फुर्सत निकाल करके जरूर कुरान को पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, फुर्सत निकाल कर जरूर पढ़िए। अरे ऐसी किताब है कि जो आदमी सुबह में फजर की नमाज पढ़ करके सूरह यासीन पढ़ करके निकलेगा, सिवाय मौत के हर हादसात से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये कुरान कहता है। जो आदमी जो है आयतल कुर्सी पढ़ करके निकलेगा, शैतानी वसवसों से बच करके रहेगा। और जो आदमी चाहता बड़कब मालदार हम बन जाए, वो इशा की नमाज से पहले यानी मगरिब की नमाज के बाद सोने से पहले अगर सूरह वाक़िया पढ़ लेगा, कभी उसके घर के अंदर फाका नहीं होगा। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है। जो सोने के टाइम में सूरह बकरा पढ़ेगा, जो है सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ेगा, सूरह मुल्क पढ़ेगा, उस रात में मौत होगी, डायरेक्ट जो है जन्नत के अंदर जाएगा। एक ऐसी किताब आपके पास मौजूद है मेरे भाइयों। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। तेरे सब उलझन का, सब बीमारी का अगर कहीं अगर इलाज है तो अल्लाह के कुरान में है। लेकिन हम कुरान पढ़ते ही नहीं है। बाप रे, बेटी की शादी में बेटी IAS बन करके आई है, कुरान एक हुरूफ नहीं जानती है। और जहेज का फरिश्त जब लिखा करके आता है तो सबसे पहले जो है कुरान शरीफ और रेहल और मखमल के डब्बा में जैसे पैक करके दिया था, अभी भी अलमारी में पैक है वो कुरान। ताबीज बना नहीं, कुरान पढ़ो ना भाई मेरे। अरे कुरान पढ़ करके आदमी तो चांद पर चला गया, पायलट बन गया, हवाई जहाज उड़ाता है ये कुरान पढ़ करके। APJ अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान को, इंडिया के अंदर जो है परमाणु बम दिया है मेरे भाइयों, वो कुरान को पढ़ करके बनाया है। सूरह हदीद को पढ़िए, वो अनज़लनल हदीद कुरान ने कहा। कहां आप जा रहे हैं? कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में बरकत होगी। अरे कुरान का एक ऐसा मौजज़ा अभी YouTube पर आया है कि आप देखेंगे कोई डॉक्टर मर गया या कोई इंजीनियर मर गया, 10 साल के बाद उसके कब्र को खोला गया, नामो निशान मिट गया। लेकिन एक हाफिज कुरान मरा, 10 साल के बाद उसके कब्र को खोदा गया है, उसके कफन में दाग तक नहीं लगा है।
ये कुरान की बरकत है। और देखना है तो चंपारण के बेतिया जिले में चले जाओ, सिमरा मदरसे में चले जाओ, हाफिज बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। सत्ता जो है नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे था उनका कब्र। 27 साल तक रहे। पानी जब उनको परेशान किया तो ख्वाब में आए, कब्र को खोदा गया। तो 27 साल के बाद कब्र को खोदा गया तो कफन में एक भी दाग नहीं लगा हुआ था। ये कुरान की बरकत है मेरे भाइयों। तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? किधर जा रहे हो? कभी दामन में उठा करके देखो। जिस कौम को अल्लाह ने दाई उम्मत बनाया था, जिस कौम को के हाथ में अल्लाह ने कुरान दिया था, वो कौम आज बैडमिंटन पर और जो है कैरम बोर्ड पर और क्रिकेट पर और यूट्यूब पर और जो है फेसबुक पर लगी हुई है। याद रख लेना, दिमाग का नक्शा बिगाड़ दिया जाएगा, मार लाठी से भूत भगा दिया जाएगा। गूगल का सहारा लेता है आदमी सब, गूगल का सहारा। देखा ना, 5 दिन पहले 3 नौजवान जो है 4 व्हीलर से सफर कर रहा था, 4 व्हीलर से सफर कर रहा था और मैप का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया। एक ऐसा रास्ता बतलाया जो पुल बन रहा था और बनते बनते आधे रास्ते पे जो खत्म था, आगे नदी थी, उसी पर गूगल ने लेकर के चला गया। तीनों नौजवान मस्ती में जा रहा है कि रोड खाली है, आगे रास्ता खत्म, बिल्कुल तीनों जो है गिर गए जो है जमीन के नीचे और 3 नौजवान की मौत हो गई। उसमें सरकार की भी लापरवाही है। जब रोड बंद करके उतना ही तक खत्म था तो इंतजामिया सरकार को चाहिए कि ब्रेकर लगा देना चाहिए था। अगर कुरान का सहारा लोगे तो कभी तुम गिरोगे नहीं। कुरान का सहारा लो, जन्नत में लेकर के जाएगा। गूगल का सहारा लोगे, जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। तो एक बात, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मियाँ जी का पूजा अलग है और हम लोगों का पूजा अलग है। नहीं, हम जो पूजा करते हैं वही पूजा हमारे हिंदू भाई करते हैं। हम संस्कृत में उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने रखना, जो सजदे की हालत में हम होते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं सलात, उसी को अरबी में कहते हैं सलात। दोनों एक ही है। अब आइए, ये हिंदू जो हम ये हिंदू भाई है कौन? ये सबसे बड़ा मसला है अभी दुनिया में, खास करके इंडिया में लगा हुआ है। ये हिंदू भाई है कौन? मैंने एक हदीस पढ़ी है, आपके सामने सुन लीजिएगा और इस पैगाम को मीडिया वाले हाईलाइट कर करके पूरी दुनिया में चला दीजिएगा कि ये हिंदू भाई है कौन, ये हिंदू भाई है कौन। तो हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना बाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। पूरी दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान, उसका नाम है आदि मानो, उसी को हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। उसी से पूरी दुनिया चली है। कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे उन सब के बाप का नाम है आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। हम सब के माता पिता का नाम है आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन नहीं कहलाती है, बल्कि भाई भाई कहलाती है। ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हिंदू भाई हमारे भाई है। ये मीडिया का कमाल है कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। नहीं, ये सबूत मैं पेश करता हूँ। मौलाना अहमदुल्लाह साहब एक सबूत लेकर के चले जाइए। इसी इंडिया की धरती पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था, अंग्रेजों ने नापाक साजिशें रची थी और इंडिया के लोगों को गुलाम बनाया था, तो हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों भाइयों ने मिल करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए और इंडिया को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहां है बाकी नामो निशा हमारा।
ये हिंदू और मुस्लिम एकता कॉन्फ्रेंस है। ये हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। एक बात, जो हम सब का मजहब है वही मजहब हमारे हिंदू भाई का है, जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का भी है। अब कहेगा मौलाना ये कहां से? हमका किताब से। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदि मानो जब आसमान से दुनिया के अंदर आए हैं तो अल्लाह ने, ईश्वर ने उसको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। उसका नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, यानी आसमान से आया हुआ धर्म। और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहें, अरबी में कहना चाहें तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन से ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। दोनों का कलमा एक ही है, सिर्फ भाषाओं का अंतर है। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है। पानी के 5 नाम हो गए, चीज वही है, सिर्फ भाषाएं बदल गई है। मेरे भाइयों, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग का जो कलमा क्या है? ला इलाहा, अच्छा जोर से बोलिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। हम लोग का कलमा तो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला। फजर की नमाज पढ़ा बुढ़वा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। और नमाज पढ़ करके कांधे पर कुदारी लेकर के चला खेत में, और दूसरा आदमी के खेत के आरी पर इतना मोटा शीशो है। अब बुढ़वा के दिमाग में है कि शीशो मेरे खेत में कैसे चला है। ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का शीशो इन्ने ला। मारा छौ, सीधे निकाला, मिट्टिया सीधे खसकाना शुरू करता है, आरी छांटना। चाहे जैसे हो माल आना चाहिए, नहीं हलाल होना चाहिए माल। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है बड़म सूत्र। बड़म सूत्र, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। जो लोग बाहर में इधर उधर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर जहां तक मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, आप पिंडाल में आ जाइए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में दुआ होनी है, आप कम से कम दुआ ले करके जाइए, दुआ दे करके जाइए। जो लोग जहां हैं, जिधर हैं, पिंडाल में आ जाइए। इंशाअल्लाह आखिरी घड़ी चल रही है, इंशाअल्लाह मकबूलियत की घड़ी चल रही है। इंशाअल्लाह दुआओं का एहतमाम होगा। जो जहां है वो आ जाए। तो हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं, उसका नाम है बरम सूत्र। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। ये मधुबनी जिला है ना, हाईवे पकड़ करके जाइएगा तो फुलपरास से आगे भूथा चौक आएगा, और भूथा चौक से आगे जाइएगा तो मझारी चौक आएगा, सुपौल जिला में मझारी चौक। मझारी चौक पे उतरिएगा, इधर से जाइएगा तो दाहिने हाथ में हाईवे के किनारे मंदिर है, देखिएगा आप, हाईवे के किनारे 4 गो 5 गो बाबा वहां हमेशा रहता है। मेरे दिमाग में क्या फतूर आया, मैं कहा थोड़ा चलते हैं इस मंदिर में। और मौलाना लोग थे, कहा कि मौलाना मत जाइए। हम कहा जिसको चलना है चलो ना, कोई बात नहीं है। हम लोग 5 मौलाना गए, बाहर चप्पल जूता निकाल दिया, और जब अंदर घुसे मंदिर के कैंपस में तो 3 गो मौलवी साहब भाग गया, 2 गो बचा। डर से 3 गो भाग गया और 2 गो बचा। हमका हिम्मत वाला भी है। जैसे सब लोग चले गए और कुछ जिम्मेदार बाकी है, उसमें से मैं जिम्मेदार हाफिज अजहरुल्लाह साहब अब तक के यहाँ पे डटे हैं कि भाई सब चला जाए तो चला जाए, लेकिन जलसा हम सजाए हैं, रचाए हैं, तो हमको नहीं जाना, इख्तिताम तो रहना है। उस मंदिर में हम गए, 4 गो बाबा बैठे वहां पर,
तो पानी दिया तो हमने पानी पिया, सलाम कलाम हुई तो एक गाड़ी आई, उसमें बाबा लोग थे, उत्तराखंड से कहीं से आ रहे थे, तो वहीं लगाया। हमको देख करके परेशान, तो हम भी कुर्सी पर बैठ गए आराम से, सब लोग बैठे। तो कहा कि क्या बात है। मैंने कहा आपसे कुछ प्रश्न, कुछ सवाल लेकर के आपके दरबार में मंदिर में हाजिर हुए हैं। कहा कि क्या अर्जी है। मैंने कहा यही एक अर्जी है कि आप जो ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, जो ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं वो हमको सुना दीजिए। वीडियो देखना होगा तो मेरे मोबाइल से आप वीडियो आपके पास में भेज दूंगा, देख लीजिएगा। मैंने कहा कि आप बाबा हमें ब्रह्म सूत्र जो है सुना दीजिए। कहा कि हम जो इसीलिए हम आए हैं और हम पटना की धरती से आए हैं और आपके सामने आए हैं, हमको ब्रह्म सूत्र सुना दीजिए। 7-8 गो बाबा था, ऊपर देखने लगा, नीचे देखने लगा। फिर हमने कहा, तो कहा कि चतुर्वेदी साहब आप हैं। हम कहा कि ना, चाय पीजिए, चाय पिलाते हैं। बहुत हमको घुमाया, लॉलीपॉप दिखाया हमको। हम कहा कि ना, अब लॉलीपॉप खाने का ज़माना कहाँ आया है, अब तो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। तो सब लोगों से मैंने कहा कि ब्रह्म सूत्र सुना दीजिए। किसी को या एक भी पंडित को याद नहीं। मैंने कहा कि हमको याद है, आप लोग थोड़ा सा इसका अर्थ बता दीजिए। जैसे मैंने कहा हमको याद है, जैसे मैंने पढ़ा ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। यानी एक ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। किसी को तर्जुमा तक भी याद नहीं था। तो हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। उसका कलमा ये है ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, यानी रसूल हैं, पैगंबर हैं, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म सनातन धर्म एक, हमारा कलमा भी एक और हमारा मुल्क भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम तो भाई भाई हैं, हम तो मोहब्बत फैलाने वाले हैं। ये नफरत फैलाने वालों से कह दिया जाए तुम नफरत की आग जो है फेंको, हम मोहब्बत की आग से तुम्हारे जो है नफरत की आग को मिटा दिया करेंगे। तुम तलवार लेकर के निकलोगे, हम तुझे गुलाब देंगे, तुम गालियां दोगे, हम तुम्हें जो है दुआएं देंगे। हम तो मोहब्बत के आदी हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, हम भाईचारा फैलाने वाले हैं, हम गरीबों के साथ गमखारी का मामला करते हैं, हम प्यासों को पानी पिलाते हैं। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारा का पैगाम देता है, इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, इस्लाम गरीबों को खाना खिलाता है, इस्लाम यतीमों का सहारा है, इस्लाम जो है प्यासों को पानी पिलाता है। इस्लाम वो धर्म है जो दुश्मन को भी गले लगाता है। से दाबोगे इतना ही ये उभरेगा। जो लोग नफरत का बीज बोते हैं और नफरत फैलाते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नफरतें मिट जाएगी, मोहब्बत गालिब आ जाएगा। हाँ, ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा, कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है। हर मस्जिद में मंदिर नहीं होता और हर मंदिर में मस्जिद नहीं होता। ये वो लोग हैं
जो अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के मोहब्बत को देखना नहीं चाहते हैं, नफरत का बीज बोने वाले कुछ लोग आज भी है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी के वक्त में अंग्रेज़ों के साथ भी साठ घाट किया था, उसकी नस्ल आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। आप सब लोग दुआ कीजिए, आराधना कीजिए कि गोरे को मैंने उस वक्त भगाया था और अभी भी हम भगा देंगे, और हिंदुस्तान में बल्कि जो है चंद्रशेनपुर की धरती से पूरे दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम लेकर के उठेंगे। हम एक और नारा दे दिया गया कि कटोगे तो बटोगे, नारा दे दिया कि कटोगे तो बटोगे। किसने नारा दिया? नारा देने वाला जाहिल आदमी है। न हम कटेंगे, न हम बटेंगे, न हम कटने देंगे। हम एक है, एक रहेंगे, अमन और शांति के साथ हम जिएंगे और जीने देंगे। न हम कटेंगे न बटेंगे और न हम कटने देंगे। हम अपने कटने वालों को भी बचाएंगे और कटने से भी बचेंगे और मोहब्बत का पैगाम देंगे। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा जाए जो हिंदुस्तान के, इंडिया के मोहब्बत को खराब करना चाहता है। हाँ, तो एक बात। दूसरी बात, हम सब के नबी का कितना नाम? अरे भाई, कितना नाम? नबी का नाम आए तो झूम जाए और काम आए तो हट जाए। आज देखो ना, दुनिया में चल रहा है नामूसे रिसालत। कोई नबी को गाली देता है, नौज़बिल्लाह, कोई उल्टा सीधा कहता है। उसको पता नहीं है कि जो नबी हमारा है वही नबी तुम्हारा है। सिर्फ वो मुसलमानों के नबी नहीं है, तुम्हारे भी है। गलती हमारी है कि हमने वहां तक पैगाम नहीं पहुंचाया। न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। नबी को गाली देने से नौज़बिल्लाह नबी की शान में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं आएगी। ऐसा नबी, ऐसा अंतिम अवतार, अंतिम संदेशता, अंतिम दूत, जिसने पूरी दुनिया को बचाया और मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। उस नबी का दो नाम। कितना नाम? दो नाम। एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में है। एक तो सूरह मोहम्मद मुकम्मल है और एक जगह है 28वें पारे में सूरह सफ में बाद इस्मुहु अहमद। ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में भी लिखी है। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में भी ये दोनों नाम लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब वो नबी तुम्हारे नहीं है तो उस किताब में कैसे आई? कुरान से पहले ये वेद आया, उस वेद में नबी का नाम है। 1450 साल पहले पूरा का पूरा जो है मामला सामने आया है। ऐसा नबी जो औरतों के इज्जत को भी बचाया है, उसके मकाम को भी बचाया है। आज हमारी माँ बहनें कहती है कि नबी का तरीका हमें पसंद नहीं है, हम अंग्रेज और यहूदियों के तरीके पे चलेंगे, हम जीन्स और पैंट और ये और वो हम पहनेंगे। अरे तुम्हारी नहीं, बल्कि नबी ने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी। अरे औरतों का कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, लोग इस्तेमाल करके छोड़ दिया करते थे। अरे बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वही नबी जब धरती पर आया है तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और आज हिंदुस्तान में, इंडिया में नारा दिया जाता है, स्कूल के गेट पे लिखा रहता है बेटी बचाओ। आगे क्या है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हर ट्रैक्टर पर, ट्रक पर लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूल पे लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर जगह लिखा रहेगा। और ट्रैक्टर पर लिखा रहेगा लटकले तो बेटा गिल्ले। ट्रैक्टर पर लिखा रहेगा ईटा वाला पर लटकले तो बेटा गिल्ले। यही लिखा रहता। बड़ी कीमती बात लिखा है उसने, जिसने भी लिखा ये निकाला, बड़ा शानदार निकाला। और ऑटो पर पीछे लिखा रहता है देख सजनी तेरा साजन आया।
देख रहे हैं ना, ऑटो पर देखा रहेगा, देख सजनी तेरा साजन आया, ये लड़का सब देख हंस रहा है, लगता है किसी न किसी के इश्क में मुब्तला है। बाप रे बाप, तेरी न था, मुंह में पानी आ गया लगता है चारों पांचों को। बाप रे बाप, लगता है कि लैला मजनू के जैसा हो गया है, लड़की चाहिए नहीं करती है, लड़का एकदम मुरमुराना हुआ है। बाप रे कि कब मौका मिला हम चले आए, चौका और छक्का नहीं सीधे 12 रन मारेंगे। याद रख लेना है नौजवानों, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालने वालों, जब तक के तेरे बेटी बहू पर कोई बुरी निगाह नहीं डालेगा तुम्हारी मौत नहीं होगी। अगर तुझे ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत अगर बीवी चाहिए तो तुम पाक और साफ बनो। तो नौजवान सब मुरमुराता रहता है, कोई कॉल अगर आ गया ना कहीं से धोखा से अगर लग गया तो लड़का सब खुश जाता है, दूगो को बताएगा क्या हुआ, अरे यार इधर आना तो क्या है, अरे आज तो मुकद्दर चमक गया, क्या हुआ, अरे यार बंगाल से वो कॉल जो है टकरा गया है, बड़ी सुरीली आवाज है, चलो ना तुमको समोसा खिलाते हैं। ले गया रही का, खूब खाया पिया, और 10 दिन के बाद पुलिस आई, भाई यहाँ क्या है भाई, फलनमा का घर कौन है, का यही है, पकड़ा, 2-4 डंडा दिया, कम बख्ती का मारा, लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। पता ये चला कि ये रॉन्ग नंबर था, पता ये चला के रॉन्ग नंबर है साहब। आज जिसके पास भी रॉन्ग नंबर आया हो गया। देखा ना, आजकल तो भाई पबजी पे भी प्यार हो जाता है, पबजी खेलने में प्यार हो जाता है। तेरी न तो ना होता है, पबजी खेलिए तो पड़ोस की आकर के इंडिया चली जाती है पबजी गेम। देखा ना, आ गई पाकिस्तान से एक सीमा नाम की लड़की, अब मिल गया एगो लड़का को, सचिन को। क्या था भाई, पबजी ने जो है अकेले भी नहीं आई, दूगो झुनझुना को लेकर के भी आई। डुप्लीकेट माल मिला, डुप्लीकेट माल मिला। याद रख लीजिएगा, जो लड़का डुप्लीकेट होगा और जो लड़की डुप्लीकेट होगी उसको ओरिजिनल माल नहीं मिलेगा, उसको 2 नंबर माल मिलेगा। फैसला नौजवान तुझे करना है कि ओरिजिनल माल चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए। अगर ओरिजिनल चाहिए तो अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह कहता है कि अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन व तय्यिबून लित्तय्यिबात। अगर तुझे नेक बीवी चाहिए और ओरिजिनल बीवी चाहिए तो तुझे पाक और साफ बनना होगा। और डुप्लीकेट अगर चाहिए, दाएं बाएं झांकने वाली, तो कहा कि खबीस लड़का को खबीस मिलेगी, 2 नंबर 1 नंबर नहीं। ये अगर पूछना है तो ऊपर वाले से पूछना, हमसे मत पूछना, काहे कहा वो जाने। उससे सवाल करो ना। दिल का मारा हुआ दिल जले लगता है नौजवान सब। बाप रे बाप, देखते हैं, अरे इतना तुम किसके प्यार में मुब्तला हो, अरे किसी पेंटिंग वाली के प्यार में मुब्तला हो। अरे पेंटिंग तो खत्म हो जानी है, अरे नबी के इश्क में मुब्तला हो जाओ और बिलाल जैसे पागल हो जाओ, अल्लाह मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना देगा। हाँ, मजनू ने मोहब्बत किया था लैला से, लेकिन लैला चाहिए नहीं करती थी। और इतना पागल हुआ कि कुत्ता को भी बोसा ले रहा था। एक आदमी कहा कि अरे नापाक आदमी कहीं का, ये कुत्ता का बोसा लेता है, ये तो नजिस जानवर है, ये तो नापाक है। तो मजनू कहता है कि मजनू तुम मेरे आंख से देखो तो तुमको हर चीज में लैला नजर आएगी। कहा किसमें क्या है, कहा कि ये मेरे महबूबा के गली का कुत्ता है, पता नहीं जहां जहां मेरे महबूबा का पांव पड़ा होगा इस कुत्ता का भी पांव पड़ा होगा। इतना बड़ा जो है मजनू दीवाना था। हजरत थानवी लिखते हैं जितना बड़ा वो दीवाना था, लैला के इश्क में अगर थोड़ा सा नबी के इश्क में आ जाता तो अपने दौर का सबसे बड़ा कामिल वली इंसान बन जाता। नजा जाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। ऑनलाइन, मौलाना ने तो ऑनलाइन का ऑपरेशन कर दिया।